मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को क्या लगता है, आपका बेटा आज जो सलाखों के पीछे है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? जिम्मेदार ये पीएफएम वाले हैं जी। पीएफए क्या है, ये इसको इन्होंने किया है। एल्विश की कोई गलती नहीं? बिल्कुल भी, हजार जितने भी परसेंट दुनिया में है, मैं मतलब कुछ भी चौराहे पे गर्दन कटाने के लिए तैयार, में बात बोलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल भी 0%। इतना भरोसा कैसे आपको अपने क्यों नहीं है अपने बच्चे पे भरोसा? हाँ। मैंने कहा मैं तो हर जन्म में इसका पिता बनना चाहूंगा। लेकिन राम अवतार जी, आप 24 घंटे तो बच्चे के साथ नहीं रहते? नहीं ना? मैडम, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? क्यों नहीं रहते? हम टच में रहते हैं हर समय, फोन वगैरह सारी चीजें। क्या करता है आप और कहीं बताओ तो सही, कहीं कुछ भी। आपने ठीक कहा है, लेकिन एक बात आके बताता है वो घर में। वो अभी इनोसेंट बच्चा है, वो फल फूल रहा है, किसी को हजम नहीं हो रही है बातें, क्या हो रहा है हमें तो समझ में नहीं। हमें तो बताइए कि उसके पीछे कौन है, क्या चाहते हैं हमसे वो। ऐसा तो नहीं कुछ गलत संगति, कुछ गलत यार दोस्त जिन्होंने फंसा दिया? कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं। वो तो चीजें देखो जी, आप भी, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई किसने क्या कुछ वाइल्ड एक्ट लगवाया है, ये लगवाया है, सपेरों पे क्या मिल रहा है, हमारा उनसे क्या लेना देना है? शायद आप भी पहली बार मिल रहे हैं। भी एल्विश से क्या दुश्मनी होगी ना? पीएफए वाले तो वो जानवरों के अधिकार के लिए काम करते हैं। एक बताओ जी, दुश्मनी सुनो जी। हाँ जी, दुश्मनी ये है कि जब वो यहाँ है ही नहीं और किसी को पकड़ के, मान लो आपका ही नाम लेते कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने सुना नहीं पूरी तरह आया है कि भाई उसके लिए मैं तो, हाँ अच्छा उसको जानते हो, फेमस है वो, सब जानते हैं उसको, उन्हीं से यहाँ भरवा के उन्हीं का ऐसा करके और फिर उसमें नाम डलवा दिया, एफआईआर में सस्पेक्टेड डलवाया, क्या करवाया है। हम तो जी सीधे साधे हैं, हमें ना पता ज़मीन में क्या राजनीति का नहीं पता हमें कि क्या करना है। कि हम तो, हमारा बच्चा 100%, 1000 जितना भी परसेंट दुनिया में परसेंट है। मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई भी भाई जो उससे जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, नेता या प्रतिपक्ष, सब कुछ है, क्योंकि सभी देख रहे हैं, चाहने वाले और ना चाहने वाले। मैं कह रहा हूँ और उनकी मम्मी बैठी है कि उनको सर झुकाने की इस बारे में कि भाई हमारी उससे जानकारी थी या है, तो उसका उनका सर नीचा नहीं हुआ और ना कभी होगा। इस तरह के गलत कामों में ना कभी था, ना कभी रहेगा जी। और आप एबीपी न्यूज़ वालों कि अगर मुझे नहीं पता लाइव चल रहा है क्या चल रहा है, अगर ये जनता तक पहुंच रही है बात, बिल्कुल पहुंच रही है, सीधा टेलीकास्ट हो रहा है, सीधा है, तो तब भी मैं ये कह रहा हूँ, अपील आपसे और सभी मीडिया वालों से कि भाई इस चीज़ों को आप भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बच्चा है, लेकिन वो अब मेरा है। पहले मैंने देश के लिए कहा था कि देश का बच्चा, लेकिन अब उसके लिए आए हैं हम, और आपने समय दिया कि उसके भाई उसके लिए प्रे कीजिए या दो भी दुआएं दीजिए। और दुआओं की जरूरत है, हमें लड़ने की जरूरत है, लड़ेंगे। दुआओं की जरूरत है इस वक्त, बिल्कुल दुआओं की जरूरत है कि ताकि वो इस सदमे को सहन कर सके। नहीं तो हालत तो इस पता नहीं कब का जमाना, तो न्यायपालिका सोचेगी, अब तो पुलिस ये तो जिन धाराओं में मामला दर्ज है इसमें तो जमानत होती नहीं आसानी से। जहाँ से चलो जी देखी जाएगी जो भी है, अगर यही हमारी किस्मत है तो फिर इसको भी स्वीकार करेंगे। लगभग की लड़ाई जारी है हमारी, और अगर ऐसा ही हुआ तो हमारी किस्मत है, फिर वो ही नहीं रहेगा तो हम भी क्या करेंगे रह के, वो बाद की बातें देखेंगे। क्या क्या सोचा है आगे, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अभी तो बेटा आपका सहारा था, बेटा ही सलाखों के पीछे पहुंच गया। कोई बात ना जी, अपनी फिलहाल तो जितने भी दिन में जमानत होती है फर्स्ट तो यही है प्रायोरिटी, उसके बाद फिर देखते हैं जैसे जो भी कानून प्रक्रिया, क्योंकि हम तो गुजरे नहीं आज तक, ऐसी चीज़ें देखी नहीं ना। जैसे जैसे वकील लोग जो भी मतलब आगे चीज़ें आती जाएंगी उनका सामना करेंगे। 2 दिन से हम फ्री नहीं थे बिल्कुल, क्योंकि परसों तो मैं ले ही गया था उसको अपने साथ, भाई जल्दी अपना काम करके आए और अपना आगे का काम देखें। अब मैं ये पीएफए वाले जिन्होंने भी ये किया है, हाँ जी, ये बताओ अगर वे अपने छाती पर हाथ रख के अपने बच्चों के बारे में उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए। आज हमारे घर में ना 3 दिन से ना पेट में दाना नहीं गया है उनका, ठीक है। हम 2 जने बैठे हैं, हमारे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है बिल्कुल भी, ठीक है। ये है कहाँ पड़ेगी, ये बद्दुआ कहाँ लगेगी, ये बताओ आप उनको। किसी के बच्चे को ऐसे फंसा कर उन्होंने ये काम कर दिया। पिता रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं उनके पिता, संभालिए, कहिए ना, आपको मौका मिला है, मंच मिला है, आप खुलकर कहिए। क्योंकि देखिए एल्विश के हम सब जानते हैं करोड़ों फैंस हैं उसके, और फैंस को शायद ऐसा लग रहा कि हंसी मजाक करते करते कहीं हद तो नहीं पार कर दी। हंसी मजाक वाला ही लड़का है जी, बस हद तो पार नहीं कर दी है। नहीं, आप विश्वास कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ इस बात को। गलतफहमी का शिकार हो गया जिसने भी किया, हो सकता है उन्होंने मैडम जी को किसी जो भी लीडर पीछे से जो भी कह रही थी मैडम मैंने कहा बोल रही थी कि भाई इसमें तो ये है वो है। पिछली बार 2 जून कब की बात, 2 नवंबर की बातें हैं ये। हम तो सोच रहे थे, मगर बेटा क्या है, बोला हो कुछ था ही नहीं पापा जी हमारा, सिंपल, आप चिंता मत करो। नहीं तो हम 70 तरह की चीजें हैं अग्रिम जमानत के लिए, कहीं कुछ भी करते, आप समझ सकते हैं कि हम भी कुछ, लेकिन यही था बच्चे को कि कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर डर होता है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं क्यों मतलब इन चढ़ों पढ़ूं, मेरे भतेरे काम करने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।